मानव धर्म का लक्षण इंद्रिय निग्रह है। इंद्रियों को किसी भी बुरे विषय की ओर न जाने देना और सदा उनको अपने वश में रखकर कल्याणकारी विषयों में लगाए रखना इंद्रिय निग्रह कहलाता है। मनु महाराज कहते हैं कि इंद्रियों को विषयों में लगाने से मनुष्य निसंदेह दोषों को प्राप्त होता है, परंतु उन्हीं इंद्रियों को भली भांति वश में कर लेने से उसे परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। जो इंद्रियों के वश में रहता है वह स्वयं भी अनेक प्रकार के पापों में फंसकर भांति भांति के दुख उठाता है और दूसरों को भी दुख देता है। स्वयं सदा भयभीत रहता है और दूसरे लोग भी हिंसक जंतु की भांति उससे डरते रहते हैं, क्योंकि इंद्रिय लोलुप बुरे से बुरा काम भी करने में नहीं हिचकता। जहां तक इंद्रियों का दमन नहीं होता वहां तक पापों से बचना बहुत ही कठिन होता है। अतएव सुख चाहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को इंद्रिय दमन करना चाहिए। जो लोग भगवत प्राप्ति का परम सुख पाना चाहते हैं उनके लिए तो इंद्रिय निग्रह एक अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। इंद्रिया पांच है: श्रवण, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका। इनके पांच ही विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके सिवा छठा कोई ऐसा विषय नहीं है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सके। इंद्रियां शरीर के कान, नाक आदि अंगों का नाम नहीं है। उन गोलकों में जो शक्ति है उसी को इंद्रिय कहते हैं। इन पांच ज्ञान इंद्रियों की सहायता करने वाली पांच कर्म इंद्रियां हैं: हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ। इन दसों इंद्रियों में रसना और वाणी दोनों का स्थान एक जीभ है। कर्म इंद्रियों की अपेक्षा ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। ज्ञान इंद्रियों का निग्रह करने से कर्म इंद्रियों का दमन आप ही हो जाता है। इंद्रियां निरंतर मन को विषय में लगाती रहती है। पांचों में से किसी एक भी इंद्रिय के विषय में आसक्त होने से ही बड़ा अनर्थ हो जाता है। तब जो लोग इन पांचों के विषय में आसक्त हैं, उन अविवेकियों के पतन में तो शंका ही क्या है। एक एक विषय की आसक्ति से किस प्रकार नाश होता है इसका पता इस प्रचलित दृष्टांत से लग सकता है। शब्द: हरिण को वीणा का सुर बहुत प्यारा लगता है। व्याध लोग जंगल में जाकर बड़े मीठे सुरों में वीणा बजाते हैं। वीणा की सुरीली तान सुनते ही हरिण चारों ओर से आकर उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और सब कुछ भूलकर उसमें तन्मय हो जाते हैं। इस अवस्था में पारधी उन्हें मार डालता है। यह एक कण इंद्रिय के विषय में आसक्त होने का फल है। स्पर्श: हाथियों को पकड़ने वाले लोग गहरे गड्ढे के ऊपर बांस का कमजोर मचान रखकर उस पर मिट्टी बिछा देते हैं और उस पर एक कागज की हथेली खड़ी कर देते हैं। हाथी काम मद से मतवाला होकर उसे स्पर्श करने को दौड़ता है। मचान पर आते ही उसके मचान पर आते ही उसके भारी बोझ से मचान टूट जाता है और हाथी तुरंत गड्ढे में गिर पड़ता है। तब लोहे की मजबूत जंजीर से लोग उसे बांध लेते हैं। वन में निर्भय विचरने वाला बलवान गजराज एक स्पर्श इंद्रिय के विषय में आसक्त होने के कारण सहज ही में अनाथ की तरह बंध जाता है। तीसरा है रूप। रूप की ज्योति को देखकर पतंग मोहित हो जाता है। हजारों पतंग दीपक की लौ में पड़कर जल रहे हैं। इस बात को वह देखता है, परंतु रूप की आसक्ति उसे दीपक की तरफ जबरदस्ती खींच लाती है। बेचारा दीपक में जलकर प्राण खो देता है। फिर है रस। मछली जीभ के स्वाद के कारण जल से बिछुड़कर मरती है। मछली पकड़ने वाले लोग बंसी कांटे में मांस का टुकड़ा या आटे की गोली लगा देते हैं। मछली उसका रस चखने के लिए मतवाली सी होकर दौड़ती है और पास आकर ज्यों ही कांटे पर मुंह मारती है तो ही मछली पकड़ने वाला रस्सी का झटका देता है, जिसे कांटा तुरंत ही मछली के मुख में बिंध जाता है और इस तरह वह मर जाती है। गंध: भ्रमर सुगंध का बड़ा लोभी होता है। वह कमल के अंदर जाकर बैठ जाता है और उसकी सुगंध में आसक्त होकर सारी सुध बुध भूल जाता है। सूर्यास्त होने पर जब कमल का मुख बंद हो जाता है, भ्रमर उसी के अंदर कैद हो जाता है। जो भ्रमर मजबूत मजबूत कांठ में छेद कर सकता है, वही सुगंध की आसक्ति से कमल के कोमल पत्तों को काटकर बाहर निकलने में असमर्थ होता है। रात को हाथी आकर कमल को उखाड़ लेता है। हाथी के दांतों में कमल के साथ साथ भ्रमर भी पिस जाता है। यह दशा एक नासिका के विषय में आसक्त होने पर होती है। तब फिर क्या किया जाए? इंद्रियों का तो काम ही विषयों को ग्रहण करना है।
जब तक इंद्रियां हैं तब तक यह कार्य बराबर चलता है। आंखें रूप ही देखती है, कानों में शब्द आते ही हैं, नाक से गंध का ग्रहण होना नहीं रुकता। कहीं भी खड़े या बैठे रहो, किसी चीज का स्पर्श होता ही है। कुछ भी खाए, जीभ को स्वाद का पता लगता ही है। इंद्रियों का नाश तो हो नहीं सकता। यदि हठवश नाश किया जाए तो जीवन बिताने में बड़ी कठिनाई होती है। एक भी इंद्रिय का अभाव बड़ा दुखदाई होता है। अंधे, बहरे और गूंगे मनुष्यों को कितनी अड़चन होती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि इंद्रियों की नाश की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो उनके बने रहने की है। ईश्वर ने दया करके इंद्रियां हमारे सुविधे और लाभ के लिए ही हमें दी है। संयम पूर्वक उनका सदुपयोग करने से ही यथार्थ लाभ हो सकता है। यह हमारी ही भूल है कि हम विषय आसक्ति से उनका दुरुपयोग कर बार बार कष्ट उठाते हैं।